अमिट छाप छोड़ी, वो उस जिस जगह का नाम रोशन किया, व्यापार बढ़ाया। और कहावत ही चलती है, जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। ऐसी एक कहावत भी इस देश के अंदर चल पड़ी। मुझे बताते हैं सांसद देश के अलग अलग नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ, महाराष्ट्र, गुजरात तक हमारे लोगों ने अपने दमखम और मेहनत से अपने अपने समाजों को गौरवान्वित किया और साथ ही साथ यहाँ रोजगार के अवसर खोले लोगों के लिए। काश हमारे नेताओं की अगर ये सोच होती तो जिस जालौर के अंदर, जिस भीनमाल के अंदर माई नदी के पानी की बात कर रहे हैं, हम जवाई बांध के गेट खोलने की बात कर रहे हैं, अगर नेताओं की सोच ठीक होती तो बड़े बड़े नेता जालौर, जोधपुर, नागौर के देश की सत्ता के अंदर रहे, प्रदेश के अंदर 1 नंबर पर नहीं रहे, लेकिन 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पर रहे। जानबूझ के इस इलाके का विकास नहीं किया। उनको पता था कि अगर विकास करेंगे तो बराबरी का हक मांगेंगे, और बराबरी का हक मांगेंगे तो उनके बेटे पोतों को राजनीतिक विरासत कैसे मिलेगी। जानबूझ के अंदर कोई ने हमें धकेल दिया। भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का कि लोक देवताओं के आशीर्वाद से, कहीं वीरतेवाजी महाराज के आशीर्वाद से, कहीं राम साहब के आशीर्वाद से, कहीं खेतेश्वर भगवान के आशीर्वाद से, कहीं जगदम्बा के आशीर्वाद से, तमाम लोक देवताओं के आशीर्वाद से आप लोग आगे बढ़े। और आगे बढ़ते बढ़ते आपने इस इलाके को भी आगे बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य से जालौर में जब मैं खड़ा हूं, मैं जब पिछली बार आया था तब एक सी विभत्स घटना यहाँ हुई कि आजादी के 75 साल बाद पानी की मटकी को हाथ लगाए और उसको पीटे और इंदर मेघवाल की जान चली जाए। ये देश को झकझोर करने वाली घटना थी। एक तरफ तो भारत, विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, मोदी जी रोज नारे लगवाते हैं अमृत महोत्सव, फला ये, और एक तरफ हमारे लोगों को अगर पास में बैठने का अधिकार नहीं, साथ में पानी पीने का अधिकार नहीं। ये दुर्भाग्य। चाहे कोई मूछ रखे उसको हम मार दें, घोड़ी पे बैठे उसको उतार दें, तो कुछ सोच का है, सोच को बदलना होगा, बराबरी का दर्जा देना ही होगा। इसको तो इंसानियत कहते हैं। अगर हम आजादी के 70-75 साल बाद भी इन परिस्थितियों में किसी को गुजरना पड़े तो कैसी घुटन महसूस करोगे, अंदाज लगा लो कि अपने साथ अगर बीते तो अपन क्या सोचते होंगे। तो भाइयों, इन बातों का हमें ध्यान रखना। आइंदा से ऐसा जातीय संघर्ष कहीं नहीं फैले, इस बात का विशेषकर उन समाजों को ध्यान रखना है जो समाज में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बड़े समाज है। उनको, हमारे छोटे भाइयों का और शोषित पीड़ित तबके का ध्यान रखना चाहिए। ग्रेनाइट का बहुत बड़ा व्यापार जालौर के अंदर है, वर्ल्ड फेम ग्रेनाइट, और जालौर से कई ग्रेनाइट उद्यमियों ने विदेश तक अपनी छाप छोड़ी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेलवे की रेक यहाँ लगती है क्या, रेलवे की नहीं लगती। बड़ी मंडी होने के बावजूद मैं प्रयास करूंगा। मैं जब बीच में टेलीफोन आया था ग्रेनाइट एसोसिएशन का कि उस समय जब बाढ़ आई थी बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उन्हें मांग की करेगी राजस्थान की सरकार ग्रेनाइट उद्यमों को राहत दे। पता नहीं राहत मिली कि नहीं मिली, लेकिन मेरी तरफ से मैंने प्रयास किया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जब भी सत्ता के नजदीक आए सब बातों का ध्यान रखेंगे। जालौर का उतना ही ध्यान रखेंगे जितने राजस्थान के अग्रणी इलाकों का ध्यान रखता है। भाइयों, शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। शेखावाटी अंचल को देखो, भरतपुर, अलवर को देखो, आपको लगेगा कि हम 50 साल पीछे चल रहे हैं। लेकिन अब भी जो स्कूल है सरकारी, कर्मठ करते जा रही सरकार, उनमें अध्यापक नहीं है। पीएचसी, सीएचसी जगह जगह खोल रही है, उनके अंदर डॉक्टर, नर्स नहीं है। कितने संविदा कर्मी राजस्थान के अंदर आंदोलित है। 4 लाख पद खाली है, बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा है, पीने का शुद्ध पानी मिल नहीं रहा है, सड़क पर टोल देना पड़ रहा है। बजुई की गाड़ी या रेत या ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लाते हो तो माइनिंग माफिया मारपीट करता है, हत्या कर देता है। उसके खिलाफ आवाज उठाने की किसी नेता में दम नहीं। जो भी आवाज उठाता है